सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कैसा होगा अगर आप 6 महीने का काम मात्र 1 महीने में करने लगें? तो आप अपनी लाइफ में 6 गुना स्पीड से ग्रो करने लगेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा कैसे होगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। दुनिया में कोई भी काम हो उसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 डीप वर्क, नंबर 2 सैलो वर्क। डीप वर्क वो होता है जिसमें हम काम को डीपली बहुत मन से करते हैं, और सैलो वर्क वो होता है जिसमें हम काम को ऊपरी तरीके से करते हैं। डीप वर्क का मतलब है आप जो भी काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाना, उस काम को करते वक्त किसी भी चीज का होश ना रहना, अपना 100% फोकस उस काम पर लगा देना। इस दुनिया में जितने भी टैलेंटेड और महान लोग पैदा हुए हैं वो जब भी किसी काम को करने बैठते थे तो पूरी तरह उसमें खो जाते थे। वो अपना पूरा फोकस उस काम पर लगा देते हैं और उसे जितना बारीकी से किया जा सकता है उसे उतना बारीकी से करते हैं, और जब लोगों के सामने उनके काम का रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है और लोग उन्हें सलाम करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सैलो वर्क कर रहे हैं। वो बस अपने काम को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने काम को पूरे फोकस और मन से नहीं कर रहे हैं। डीप वर्क जो करते हैं वो काम से नहीं बल्कि काम उनके नाम से जाना जाता है। ऐसे कई सारे नाम है। शायरी की बात आती है तो गुलजार का नाम अपने आप आता है। जब पेंटिंग की बात होती है तो पिकासो को लोग याद करते हैं। जब सिंगिंग की बात आती है तो लता मंगेशकर जी को याद किया जाता है। जब डांस की बात आती है तो माइकल जैक्सन का नाम आता है। जब साइंटिस्ट की बात आती है तो आइंस्टीन को जरूर याद किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस देश और दुनिया में। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 बोर होना सीखें। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, आजकल हमारे पास फोन आसानी से अवेलेबल हो जाता है और हमारे पास मौज मस्ती करने के कई तरीके हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा मजा देता है। जब कभी हम 1 मिनट भी फ्री होते हैं या कहीं बैठे होते हैं तो हम बोर होने लगते हैं और तुरंत हम अपना फोन ऑन कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर या गेम्स खेलकर तुरंत एंजॉय करने लगते हैं। ऐसा करते करते आपको पता नहीं चलता और हमारे दिमाग को मजे की आदत पड़ जाती है, और फिर जब हम कोई डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी ही थकने लगता है और हम फिर दोबारा एंजॉय करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा दिमाग मजे को लेने के लिए हमें काम से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और हम बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने बोर होना सीख लिया तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी काम में फोकस करने का एक बड़ा ही सिंपल रूल है, आपका दिमाग जितना शांत होगा आपका फोकस उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका काम में मन ना लगे तो आप फोन में मजे ढूंढने की जगह अच्छी बुक्स रीड करें या अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अकेले बैठकर अपनी कमियों के बारे में सोचें कि कैसे आप उसे सुधार सकते हैं। जब आप डेली 1 घंटे से ज्यादा ऐसा करने लगेंगे तो आपका फोकस पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। नंबर 2 अपनी उन आदतों पर ध्यान देना जिनको आप बिना सोचे समझे बस करते रहते हो। जैसे कि अगर आपकी आदत है ज्यादा फोन चलाने की तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका हाथ अपने आप फोन पर चला जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपकी आदत है काम को टालने की तो आप अपने आप काम को टालने लगोगे। ऐसी कई सारी आदतें आपकी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 3 एक बार में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें। दोस्तों, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम एक साथ एक से ज्यादा टास्क पूरे करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं, जबकि यह गलत है। हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक बार में एक काम पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 4 डीप वर्क के लिए फोकस बढ़ाने के तरीके। नंबर 1 सबसे पहले आपको किसी काम को चुनना है, कोई ऐसा काम जो आपके लिए मीनिंगफुल हो और उस पर आपको पूरा ध्यान लगाना है। एक बार में सिर्फ एक काम करें। नंबर 2 फिर आपको एक ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रखें या साइलेंट कर दें जिससे कोई कॉल या नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो अपने फोन को अपने आप से दूर रखें। उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करें। नंबर 3 जब आप काम करना स्टार्ट करें तो अपना पूरा फोकस अपने काम पर डाल दो। कुछ देर बाद आपका फोकस जरूर कम होने लगेगा और आप बोर होने लगोगे। आपको लगेगा कि अब कुछ और कर लेता हूँ, फोन चलाने का मन करेगा या आलस आएगा। तब यहाँ आपको हेल्प करेगा फर्स्ट वाला पॉइंट जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि बोर होना सीखें। अब आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा वो काम आपके लिए क्यों जरूरी है, उसको याद करो और दोबारा उस काम पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर मैं आपको एक थॉट बताना चाहूंगा, वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान नॉट अकॉर्डिंग टू योर मूड। एक बार सोचने के बाद आपको काम अपने प्लान के अकॉर्डिंग करना है, ना कि मूड के अकॉर्डिंग, और यही बेस्ट डेफिनेशन है डिसिप्लिन की। अगर आपने इतना करना सीख लिया तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाएंगे और आप अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि मन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं जल्दी से आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डीप वर्क जो कि किसी काम को पूरे मन से करना होता है। दूसरा था सैलो वर्क, किसी भी काम को ऊपरी तरीके से करना। फिर मैंने डीप वर्क को करने के 4 तरीके बताए थे। नंबर 1 बोर होना सीखें। नंबर 2 उन आदतों पर ध्यान देना जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते हैं। नंबर 3 एक बार में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करना। नंबर 4 डीप वर्क के लिए फोकस बढ़ाने के तरीके जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। नंबर 1 किसी मीनिंगफुल काम को चुनें। नंबर 2 कोई ऐसी जगह बैठें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। नंबर 3
पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर लगाओ, मन को कंट्रोल करो। और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।